हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के वीडियो में आपका वेलकम है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुओं और नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत पर सिंचाई होती है? तो ये 66.54% जो क्षेत्रफल है यहाँ पर कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। इसके अलावा जो बाकी जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा होती है। मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले नहरों के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा करते हैं। प्रश्न है, नागार्जुन किस चौहान शासक के समकक्ष था? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकक्ष था नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा शहर है जिसे जयपुर की सिस्टर सिटी कहा जाता है? तो ये प्रोमोट सिटी अमेरिका है जिसे जयपुर की सिस्टर सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से पगड़ी के गहने हैं? तो कलंगी भी है, सरपेज भी है। कलंगी और सरपेज ये दोनों ही पगड़ी के गहने हैं। अगला प्रश्न है आपका, मधुका इंडिया किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये महुआ का वानस्पतिक नाम है मधुका इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भामाशाह का दान चित्र का चित्रकार कौन है? तो ये बद्रीलाल सोनी हैं जिन्होंने भामाशाह का दान नामक चित्र बनाया है। अगला प्रश्न है, सहरिया जाति के लोग मरे हुए की अस्थियां विसर्जित करते हैं, इसको कहते हैं? तो इसे धारी संस्कार कहते हैं, जिसमें मरे हुए व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि भरतपुर जिले में स्थित है, इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक घंटाघर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है त्रिकोणात्मक घंटाघर। अगला प्रश्न है, पीतल पर नक्काशी की कला को क्या कहते हैं? तो इसे मरोड़ी कला कहते हैं, जिस पर पीतल पर नक्काशी की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रसिया बालम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है रसिया बालम मंदिर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो ये बड़ी पोल है मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर सिंधु घाटी की स्टाइल में बसा हुआ है? तो ये जयपुर शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्टाइल में बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कौन कहलाती है? तो ये सुजा जो कि लाडनू नागौर की रहने वाली है, इसे राजस्थान की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जंगलों में लगाई जाने वाली आग क्या कहलाती है? तो इसे मगरा स्नान कहते हैं, जिसमें जंगलों में आग लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त किस जिले को काला हांडी कहते हैं? तो ये 12 जिले को कहते हैं काला हांडी नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयपुर रियासत का राजस्व रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो इसे अडसट्टा कहते हैं, जयपुर रियासत के राजस्व रिकॉर्ड को। अगला प्रश्न है, गरासिया लोगों में प्रचलित विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसे औटा सोटा कहते हैं, जिसमें विनिमय विवाह किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो ये 1456 ईस्वी में हुई थी चंपानेर की संधि। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ है? तो ये किसी लोक देवता की गाथाएं होती है, उसे हम पवाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा के पास मोलेला गांव प्रसिद्ध है? तो ये आपके
टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव में। अगला प्रश्न है 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के। अगला प्रश्न है चांदी के 8 पंचमार्क इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये आपके बैराड सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है चरणदासी संप्रदाय संबंधित है? तो ये सगुण भक्ति से संबंधित है चरणदासी संप्रदाय, और इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका मछली पकड़ने का तांबे का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ये आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है मछली पकड़ने का तांबे का कांटा। अगला प्रश्न है तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये आपके आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ। अगला प्रश्न है किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपके सोती सभ्यता को जाना जाता है कालीबंगा प्रथम के नाम से। अगला प्रश्न है किस जिले में गुरारा सभ्यता स्थित है? तो ये आपके सीकर जिले में स्थित है गुरारा सभ्यता। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? तो ये गिरि दुर्ग को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। अगला प्रश्न है खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ियाँ आदि को काटकर साफ करना क्या कहलाता है? तो इसे सूढ़ कहते हैं जिसमें झाड़ियाँ साफ की जाती है। अगला प्रश्न है सहरिया जाति के लोग छतरीनुमा गोल झोपड़ी को क्या कहते हैं? तो इसे हताई कहते हैं गोल झोपड़ी को। अगला प्रश्न है लहरिया भात की ओढ़नी राजस्थान में किस माह में ओढ़ी जाती है? तो ये आपके श्रावण माह में ओढ़ी जाती है लहरिया भात की ओढ़नी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जूना पत्रासर है? तो ये बाड़मेर का एक पुरातात्विक स्थल है जो कि जूना पत्रासर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी चित्रशैली बोहरे का सबसे अधिक चित्रण हुआ है? तो ये किशनगढ़ शैली में हुआ है बोहरे का सबसे अधिक चित्रण। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस शासक ने 1534 में बाबर के पुत्र कामरान को हराया था? तो बीकानेर के राव जेतसिंह ने हराया था बाबर के पुत्र कामरान को।